जो भी कंटेनर लें उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होती है, एयर पास होती है, आपका जो जितना भी किचन वेस्ट होता है वो सब धीरे धीरे करके गलता है। जब एयर पास होती है तो वो बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो पाता है। तो अब मेरे इस कंटेनर में आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं। अगर आप मैं खोलूँ तो अंजू जी आप मुझे सीरियसली बताना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बिल्कुल ना आपको स्मेल आप देखिए दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ना इसमें आपको कोई कीड़े वगैरह नजर आए। टिलिंग कर देनी है आप, ये देखिए इस तरीके से। मेरा तो पहले से ही गुड़ाई हो रखी है, तो हम अपने प्लांट्स को इस तरीके से गुड़ाई करेंगे और ये हम अपने प्लांट्स को देंगे, जिससे कि हमारे गुलाब में भर भर के जो है वो फ्लावरिंग होगी। गार्डन में इंसेक्ट्स वगैरह लग गए हैं, चींटियां वगैरह लग गई हैं, तो आप ये वाला जो फर्टिलाइजर है, जो ये बायो एंजाइम है, इसको बनाइए। ये आपके गार्डन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, चिली गार्लिक अनियन। तो दोस्तों इसे बनाने में लगभग 2.5 महीने लगते हैं, मगर ये ना एक दवाई जैसा रूप है। मतलब एक चम्मच आप दवाई का लेते हैं ना, तो उस तरीके से हमें इसको यूज करना है। तरीके से आप बायो एंजाइम बनाइए गिलोय का। इसी प्रोसेस से आप चिली गार्लिक अनियन का भी बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से आप ऑरेंज पील का भी बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमें अच्छी सेहत के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और उसी तरीके से पौधों को भी अच्छे तरीके से हरा भरा होने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके फूलों के लिए उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सिर्फ मिट्टी से पौधों का गुजारा नहीं होता। कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको डालने चाहिए वो सारी डिटेल में, वो सारी जानकारी लेने के लिए आज हम गार्डनिंग एक्सपर्ट कविता जी के पास आए हैं और उनसे ये राज जानेंगे, क्योंकि उनके तो बहुत छोटे छोटे DIYs होते हैं जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। इतने अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं सिर्फ बहुत थोड़ी सी मिट्टी में, यानी मिट्टी में कुछ ना कुछ तो राज छिपा है। और आज ये राज जानने के लिए आए हैं कि आखिर वो अपने पौधों को सभी न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कराती हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं कविता जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। तो जैसा कि हम पहले अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, आपके DIYs, आपके प्लांट्स, आपके गार्डन को, बेहद खूबसूरत गार्डन आपका है और हमारे दर्शकों ने तो सराहा है ही। और इसके साथ ही मैम इस वीडियो में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आप अपने पौधों को खिलाती क्या है ऐसा? मैम एक्चुअली मेरे लगभग 500 प्लांट्स हैं, लगभग 500 से ऊपर ही होंगे। तो मैं अपने घर पे ही कंपोस्ट तैयार करती हूँ, और आप मानोगे ये जो कंपोस्ट होती है ना, जिसे किचन कंपोस्ट कहा जाता है, इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों। तो वो हमारी जितनी भी खाद्य होती है, आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, काउडम ले लीजिए, लीफ कंपोस्ट ले लीजिए, जितने भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कंपोस्ट हो, वो सब फेल है। तो मैं ज़्यादातर अपनी किचन कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, चाहे वो कम मात्रा में डालूँ, एक एक दो दो मुट्ठी, मगर मैं अपने घर पे ही मैंने 3 बकेट रखी हुई हैं, और तीनों मतलब जैसे ये इसको बनने में लगभग 2.5 से 3 महीने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके कभी एक बकेट का निकालती हूँ जब तक दूसरी तैयार हो जाती है, फिर तीसरी तैयार हो जाती है। मतलब किचन कंपोस्ट लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये जो आपका डब्बा है ना, ये जो कंपोस्ट बिन है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। जी मैम बिल्कुल, मैंने ये स्पेशली इसीलिए बना रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे जितने भी ये जब हमारा किचन कंपोस्ट है वो गलने लग जाता है, तो सारे न्यूट्रिएंट मतलब पानी उसमें फॉर्म में बदल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें उसको लिक्विड को निकालना बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, और स्मेल भी हो जाती है, स्मेल करता है। सबसे बड़ी बात जो स्मेल की प्रॉब्लम होती है। तो अब मेरे इस कंटेनर में आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं। अगर आप मैं खोलूँ तो अंजू जी आप मुझे सीरियसली बताना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बिल्कुल ना आपको स्मेल आप देखिए दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ना इसमें आपको कोई कीड़े वगैरह नजर आएंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं भी अपने घर पर किचन से ये कंपोस्ट बनाती हूँ, मुझे बहुत ही स्मेल आती है। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास ऐसा जुगाड़ नहीं है। ओके, तो मैम आज मैं बस यही बताने वाली हूँ कि सबसे पहले जो भी कंटेनर लें उसमें होल होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होती है, एयर पास होती है, आपका जो जितना भी किचन वेस्ट होता है वो सब धीरे धीरे करके गलता है। जब एयर पास होती है तो वो बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो पाता है। दूसरा, आप अगर नहीं भी ले पाते हैं, इस टाइप की टैप वगैरह नहीं है आपके पास, तो आप नीचे से भी ना अपने कंटेनर में होल कीजिए। लगभग 2 से 3 होल करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी कंपोस्ट ना जल्दी जल्दी से डिकम्पोस्ट होगी। आपको चाहे आपका प्लास्टिक आपका कंटेनर हो, चाहे आपका टेराकोटा हो, मैं 2 ही कंटेनर यूज करती हूँ, सीमेंट पॉट जो है वो नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें होल करने की दिक्कत होती है, और आपके जो बकेट है उसमें होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, अगर आप सोचें कि किचन कंपोस्ट ओनली आपका जो है कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सोचना आपका गलत है, क्योंकि हमेशा ग्रीन लेयर और आपकी ब्राउन लेयर से ही आपकी कंपोस्ट जो है वो बनती है। तो ग्रीन लेयर से मतलब है आपके किचन से जितना निकला हुआ कूड़ा है, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, आलू हो, घिया हो, तोरी हो, कुछ भी हो, मतलब मैं अपने घर का कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं जमा कर लेती हूँ। हर 5 दिन बाद मैं अपनी कंपोस्ट को खोलती हूँ और उसमें वो लेयर डालती हूँ। उसके बाद ब्राउन लेयर डालती हूँ। ब्राउन लेयर क्या होता है, जो आप
अमेजोन वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से जो गत्ते आते हैं ना, वो उनके आप छोटे छोटे पीसीस कर लीजिए, वो हो गए। अब सूखे पत्ते पेड़ों के नीचे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अपने गार्डन के भी हल्के फुल्के जो ग्रीन पत्ते होते हैं और जो झड़ जाते हैं, जो आप अपनी क्लीनिंग में निकालते हैं, उन पत्तों को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ग्रीन और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी से ही मेरी ये कंपोस्ट बनती है। और उसी से मेरी नहीं, जितने भी गार्डनर्स है कंपोस्ट बनाने के लिए वही मेथड यूज करते हैं। उसके बाद ब्राउन लेयर ग्रीन लेयर का हमने कॉम्बिनेशन बनाया। उसके बाद भी मैं इसमें जैसे आपका दही का जो लिक्विड होता है ना, लस्सी जिसे छाछ कहते हैं, जिसे बटर मिल्क कहते हैं, उसका जो छाछ है ना, वो एक एक ग्लास में हर 20 से 25 दिन में अपनी कंपोस्ट में डालती हूँ। तो वैसे ही आप गुड़ का पानी भी अपनी कंपोस्ट में डाल सकते हैं। उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी कंपोस्ट को डिकम्पोस्ट होने में हेल्प करते हैं और आपकी कंपोस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है। मेरी कंपोस्ट हमेशा 2.5 महीने में रेडी हो जाती है। और एक जो नहीं करना है वो चीज़ भी बता देती हूँ, आप इसमें पका हुआ भोजन नहीं डालेंगे। सेकंड, आप इसमें अपना नॉन वेज वगैरह जो आइटम है वो इसमें नहीं डालेंगे। तीसरा, इसमें टाइम टू टाइम हमें हल्का सा जैसे हिलाना पड़ता है। अगर हम हिलाएंगे नहीं ना, तो क्या है, वो जो न्यूट्रिएंट आप डाल रहे हो वो सब डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो खाद को हिलाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसमें फंगस नहीं लगेगी, जिसमें कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और वो स्मेल नहीं करेगा। फिर आप इसको कहीं बालकनी में रखिए, आप छोटे से कंटेनर में बनाइए, चाहे आप गार्डन के किसी कोने में रख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये है कि बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रखिए। तो अगर आप ग्रीन और ब्राउन का इक्वल जो लेयरिंग है वो बना के रखेंगे, कभी भी आपकी कंपोस्ट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, स्मेल नहीं आएगी और वो बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगी। तो ये एक बेस्ट मेथड है जो कि आप बिल्कुल यूज़ करना। और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या उसके बाद भी आपकी कंपोस्ट में कीड़े पड़े। तो मैं इसे अपने प्लांट्स में किस तरीके से देती हूँ दोस्तों, देखिए ये है ये कंपोस्ट टी। आप ये देखिए कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरी हुई है। इसे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। और आप ये देखिए, ये इतने से पानी में मैं ये देखिए प्लेन वाटर डाइल्यूट कर दूंगी। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितने भी हमारी किचन वेस्ट था ना, वो सब डिकम्पोस्ट होकर गल सड़ के जो लिक्विड है वो निकलता है। मगर ये ख़राब नहीं है, ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपके गार्डन में अपने प्लांट्स को हरा भरा रखेंगे, स्टैम्स को मजबूत रखेंगे, आपके प्लांट्स में फूलों को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मैं अपने प्लांट्स को दे दूंगी। जैसे कि अभी मेरे ये गुलाब के प्लांट्स हैं, इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमें इन्हें पहले करना है थोड़ा सा टिलिंग कर देनी है। आप ये देखिए इस तरीके से, मेरा तो पहले से ही गुड़ाई हो रखी है, तो हम अपने प्लांट्स को इस तरीके से गुड़ाई करेंगे और ये हम अपने प्लांट्स को देंगे, जिससे कि हमारे गुलाब में भर भर के जो है वो फ्लावरिंग होगी, हमारे प्लांट्स जो है वो हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भरपूर न्यूट्रिएंट अपने घर में और एक ही चीज से 2 बार यूज कर सकते हैं। मतलब आपकी कंपोस्ट भी बन रही है, साथ में आपका फर्टिलाइजर भी तैयार हो रहा है। और मैं अपने गार्डन में क्या बनाती हूँ, एक ऐसा जो बायो एंजाइम होता है जिससे कि मेरे प्लांट्स इतने हरे भरे रहते हैं, वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्यों ना बनाएं हम अपने गार्डन के लिए। तो आप ये देखिए 2 बायो एंजाइम मैंने बना रखे हैं। ये है चिली, गार्लिक और अनियन के छिलकों का। सेकेंड, आप ये देखेंगे तो ये है ऑरेंज पील फर्टिलाइजर। बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट के लिए। और अगर आपके गार्डन में इंसेक्ट्स वगैरह लग गए हैं, चींटियां वगैरह लग गई हैं, तो आप ये वाला जो फर्टिलाइजर है, जो ये बायो एंजाइम है, इसको बनाइए। ये आपके गार्डन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, चिली, गार्लिक, अनियन। और दोस्तों इसे कैसे बनाना है, सेम यही चीज मैं आपका ये जो बनाने जा रही हूँ, ये बनाने जा रही हूँ गिलोय का बायो एंजाइम। शायद ही आपने सुना होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा आपका हेल्दी रहता है आपके प्लांट्स के लिए। और आप ये देखिए ना दोस्तों, इस टाइम जो ये प्लांट है ना, बिल्कुल डोरमेंसी पीरियड में है। हर एक घर में गिलोय मिल ही जाएगा। प्लांट्स की डंडियां जो है वो तोड़ लीजिए, इस तरीके से मैंने पीसेस कर लिए हैं। दूसरा, आप ये देखिए इस टाइप की 2 से 2.5 लीटर की बॉटल ले लीजिए, आपको जिस हिसाब से बायो एंजाइम बनाना है। तो दोस्तों ये मैंने जो क्या रखा है, देखिए आप जो इसका रेशो है वो आप देख लीजिए। इसको 1:3:10 के रेशो में रखेंगे। 1% हम रखेंगे आपका गुड़ का और 3% हम रखेंगे, ये देखिए गिलोय रखा है, और 10वां जो भाग है वो हम रखेंगे अपना पानी का। मतलब हमें अपनी बॉटल को यहाँ तक फिल करना है। तो फटाफट से कर लेती हूँ मैं इसको फिल। तो दोस्तों ये है गुड़, जिसको जैगरी कहते हैं। तो ये भी आप इस तरीके से अपनी बॉटल में डाल दीजिए, छोटे छोटे हिस्से कर लीजिए। अब जो है ना दोस्तों, इसमें हम कर लेंगे पानी ऐड। पानी में कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि 10 हिस्से पानी के हैं। तो ये हमने पानी भी ऐड कर लिया। दोस्तों पानी हमेशा इतना ही ऐड करना है क्योंकि इसमें क्या होती है, एयर पास होती है, तो हम एयर पास हमें करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये गैप्स होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी बॉटल जो है वो फट जाएगी। तो इस तरीके से हम कैप को बंद कर लेंगे और हम इस तरीके से शेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसे बनाने में लगभग 2.5 महीने लगते हैं, मगर ये ना एक दवाई जैसा रूप है। मतलब 1 चम्मच आप दवाई का लेते हैं ना, तो उस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। इसे हम यूज़ करना भी मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको शेक कर दिया।
अब हम इसको नेक्स्ट डे हल्का सा कैप को इस तरीके से हटाएंगे। यहाँ से गैस पास होती है और उसके बाद अभी क्योंकि अभी तुरंत बनाया तो इसलिए इसमें गैस नहीं है, फिर हम इसको ऐसे कैप को दोबारा से बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे हमको इसी तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करना है। लगभग 1 हफ्ते बाद ना इसमें गैस का जो प्रोसेस है ना वो कम हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मतलब आपने अपना टाइम पीरियड बढ़ा देना। तो लगभग 15 से 20 दिन या महीना भी लग सकता है। जब आपकी गैस बिल्कुल बंद हो जाएगी रिलीज होना, तो उस टाइम आप इसको ऐसे ही रख देंगे एज इट इज, और आपका धीरे धीरे करके बायो एंजाइम जो है वो 2.5 महीने में रेडी हो जाएगा। गैस पास करना बहुत जरूरी है, और स्पेशली प्लास्टिक की बोतल ही लीजिए, कांच की बोतल लेना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो होती है वो फूट जाती है अगर गैस वगैरह कभी आप भूल गए उसको खोलना। तो इस तरीके से आप बायो एंजाइम बना सकते हैं दोस्तों। ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरा होता है, आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आप बायो एंजाइम बनाइए गिलोय का। इसी प्रोसेस से आप चिली, गार्लिक, अनियन का भी बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप ऑरेंज पील का भी बना सकते हैं। यूज करना कैसे दोस्तों, इसका 1 चम्मच या 1 ढक्कन 5 ml कह सकते हैं, वो आप अपने स्प्रे बॉटल में भरिए और उसमें लगभग आप 1 लीटर पानी में इसको डिसॉल्व कर दीजिए। उसके बाद अपने सभी पत्तों में आप अपने इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स में इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहता है। ये तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन वाली चीज हो गई। वैसे नॉर्मली दोस्तों जो मैं नॉर्मली हर महीने या अपने प्लांट्स का जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तो कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट ही यूज करती हूँ। दूसरा, मैं इसमें बोन मिल वगैरह जब मिट्टी तैयार करती हूँ, नीम खली वगैरह तैयार डालती हूँ। और कभी जब मुझे ऐसा लगता है फ्लावरिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो रही है और बडिंग बन रही है, तो मैं DAP वगैरह के दाने या हल्का फुल्का पोटाश वगैरह यूज कर लेती हूँ। और नॉर्मली दोस्तों ओनियन पील फर्टिलाइजर, बनाना पील फर्टिलाइजर, ये सब तो फर्टिलाइजर है ही जो एक हर गार्डनर यूज करता है। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज उसे भी यूज कीजिए, वो बहुत ही ज्यादा आपके प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। दोस्तों मुझे तो लगता है कि इतना डिटेल में आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आपको अपने पौधों को पोषक तत्व कैसे देने, यहाँ तक कि मैम ने बायो एंजाइम भी आपको बनाकर दिखा दिया है। अगर इससे भी ज्यादा आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको उनके चैनल गार्डन ऑफ कविता पर जाना होगा। वहां पर वो डिटेल में समय समय पर इस तरीके की चीजें बताती रहती है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।